यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और दिन जोड़ा है। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ वचन हम बाइबल से सीख सके, समझ सके, उस पर चल सके, उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु, आपका वचन बताता है, साम 5:3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर की मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम भोर को प्रभु आज्ञा देना सीखे परमेश्वर, और भोर को परमेश्वर के वचनों के द्वारा कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये वचन के द्वारा हम सीख सके, समझ सके, और तेरा रेवलेशन हमारे ऊपर हो प्रभु। जो वचन मैं बोलने वाली हूँ परमेश्वर, जो तैयारी किया है प्रभु, तेरे प्रकाशन मुझ पर हो, ताकि मैं सीखूं और इन दर्शकों भी सिखाऊं, और दोनों मिलके प्रभु हम तेरी आशीषों का वारिस बने। यीशु मसीह का जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। परम पिता, आमीन आमीन आमीन। आज जो विषय लिया है, ये विषय ये है, भोर को आज्ञा देना। हाउ टू कमांड योर मॉर्निंग, हाउ टू कमांड योर मॉर्निंग। अय्यूब का किताब 38:12। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमको ये अधिकार दे रहे हैं कि यू कैन कमांड योर मॉर्निंग। कई बार हम अधिकार परमेश्वर देने के बाद भी हम इस अधिकार को नहीं इस्तेमाल करते हैं, और फिर शैतान को कुछ ना कुछ मौका हम देते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि तुम जल्दी से थोड़ा सा भोर को उठ जाओ। मतलब सपोज आप 6 बजे उठते हैं, 5:30 उठ, आधा घंटा पहले उठिएगा, और 5:30 उठते हैं तो 5 बजे उठिएगा, और उठ के आप उस दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंप के कुछ वचन को क्लेम करते हुए उस दिन को आप यीशु मसीह के द्वारा उस दिन को आप नियंत्रण में रख सकते, आज्ञा दे सकते। दिस इज व्हाट गॉड्स वर्ड इज सेइंग। जब परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया कि आप अपना भोर को आज्ञा दे सकते हो, ताकि आपका दिन खराब ना हो, आपका मूड ऑफ ना हो, या आपका जो उस दिन का जो शेड्यूल है वो उसमें रुकावट ना हो, इस तरह से हम उस दिन को कमांड कर सकते हैं, उस दिन को आज्ञा दे सकते हैं। ये वचन में से आपको साबित करना चाहती हूँ। अय्यूब 7:17 और 18। मनुष्य क्या है, तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचते रहे। सो गॉड इज सो माइंडफुल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यू एंड मी। परमेश्वर, हम सोचते हैं वो बहुत ऊंचा बैठे हैं और वो हमारी सुधि नहीं लेता है, ऐसे नहीं है। गॉड इज माइंडफुल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। आपको याद होगा, जक्कई को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। इतना भीड़ में से भी, जक्कई मैं आज आपका घर में आ रहा हूँ। कैसे पता जक्कई का नाम परमेश्वर को? जक्कई ने कभी उनको देखा भी नहीं है। तो हमारी प्रत्येक का नाम वचन में ऐसे लिखा है, जब सितारों को नाम लेकर बुलाते हैं, तो क्या आपको परमेश्वर नाम से नहीं जानते? प्रत्येक मनुष्य को नाम से जानते हैं, और वो चाहते हैं आप खुद प्रतिदिन अपना दिन को आज्ञा दे, अपना भोर को आज्ञा दे, और वो दिन जो मकसद परमेश्वर उस दिन के लिए आपने लिखा है वो जरूर पूरा होगा, बिना रुकावट, बिना अड़चने, बिना असफलताओं के दिन जरूर पूरा हो। यही परमेश्वर चाहते हैं ना। इसलिए हम जब प्रभु के प्रार्थना भी बोलते हैं, आज का दिन तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, प्रतिदिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन की रोटी के लिए, प्रतिदिन की जरूरतों के लिए, प्रतिदिन की जो सुरक्षा के लिए हम इसी प्रकार से साम 91 में भी, प्रभु के प्रार्थना में भी
एक एक दिन करके हम जीना है, एक एक दिन हम प्रभु के वचन के द्वारा उस दिन को आज्ञा देना है। और जो दिन आपको नहीं कंट्रोल करना है, आप दिन को कंट्रोल करना है वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा का सहायता से। और कुछ वचनों को देखेंगे, आपको ज्यादा खुलासा हो जाएगा। साम 57 वर्स 8, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जा, मैं भी पांव पड़ते ही जाग उठूंगा। तो यू नो आपको पता है कि जो पक्षी है, पेड़ है, सब कुछ परमेश्वर की प्रशंसा अपने अपनी तरीके से करते हैं, और भी लोग करते हैं अपनी अपनी भक्ति से, श्रद्धा से, जो भी वो करते हैं। कितना हमारे परमेश्वर हमारे लिए अपने जान बलिदान किया, आखिरी बूंद लहू बहाया, तो हम कितना थोड़ा समय जल्दी उठ के उस दिन को परमेश्वर के स्तुति के साथ, आराधना के साथ स्तुति का शुरुआत करेंगे। तो वचन के साथ, प्रार्थना के साथ थोड़ा समय बिता के शुरुआत करेंगे, उस दिन को अपने अधिकार में ले लेंगे, आपका दिन पूरा अच्छी तरह बिता सकते हैं, आप अच्छी तरह बिता सकते हैं। हालेलुया। और इसी में आगे पढ़ते हैं, साम 65 वर्स 8 में लिखा, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं, तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। जब हमारे जीवन में ये हमेशा हम खुश रहते हैं, दिन अच्छा सा गुजारते हैं, लोग लोग देखेंगे और देख के उनको लगेगा ये सचमुच में ये हम लोग को मूड ऑफ होता है, इनका मूड ऑफ नहीं होता है, और इनका काम इतना अच्छा स्मूथली कैसे चलता है, लोग देखेंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी परमेश्वर की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे और पूछेंगे मुझे भी ये रहस्य बता दो। साम 90 वर्स 14 में लिखा है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जो भोर को क्यों खास करके हम करना है, कभी भी कर सकते, ऐसे आप पूछ सकते हैं मुझे। That is the beginning of the day, and God always wants to give the best of your everything. जैसे नौकरी करते हैं, आप फर्स्ट फ्रूट लेके आने के लिए प्रोवर्ब्स 3 में लिखा है, आपका फर्स्ट सैलरी लाके, और केन और एबल का जो आप देखते हैं, एबल ने अपना बेस्ट ऑफरिंग लाके दिया। ऐसे ही हमारा दिन का भी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, बिफोर एनीथिंग स्टार्ट, you have to give that portion to God. हालेलुया। और फिर क्या होता है, यीशु मसीह आपको अपने आनंद से भर देगा, अपनी तृप्ति से भर देगा, और आपका अंदर एक खुशी और एक जोश के साथ पूरा दिन आप भरे रहेंगे। साम 91:5 में लिखा है, तू ना रात को भय से डरेगा और ना उसी तीर से जो दिन के उठता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, when you start your day with God, you will have supernatural protection। क्योंकि ये वचन में यही लिखा साम 91 में, रात में भी भय का कुछ कई कारण हो सकता है और दिन में भी कई तीर उठता है। तो इस तरह दिन में भी खतरा है, रात में भी खतरा है। तो क्यों ना हम हमारा दिन का शुरुआत परमेश्वर के साथ करके उस दिन को आज्ञा में लेके और उस दिन को नियंत्रण में हम रख सकते हैं। साम 96 वर्स 2 में लिखा है, यहोवा के लिए गाओ, उसका नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहे। हम जब जो आनंद हमारे अंदर होगा, तभी वही हम जो है हमारे पास है, वही हम दूसरों को भी बांटेंगे। तो जब हमारे अंदर ये आनंद होगा, तो हम ये सुसमाचार दूसरों को भी सुनाएंगे। जब हम खुद आशीषित होंगे, वो दूसरों का भी आशीषित जरूर होंगे। साम 113 में लिखा है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामाय और भोगी गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। तो मतलब ये सारे आशीषों को
दिखाता है। किस तरह से जो हम आशीष पाते हैं, किस तरह से हम भोर को उठते हैं। तो आपको पता है, आपको याद है कि ये जो गुणवती स्त्री का भी हमने पढ़ा, उसमें भी लिखा है शी स्टार्ट्स हर डे वेरी अर्ली, हालेलुया। तो थोड़ा सा हम जल्दी उठना सीखे। जो पुराने समय में लोग बोलते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, ऐसे बोलते थे पुराना समय में। लेकिन आजकल ट्रेंड बदलते जा रहे, बहुत लेट शुरू करना और जल्दी जल्दी भागना, आधा चीजें बोलना, इस तरह से हम शुरुआत करेंगे तो फिर वो दिन ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। तो ये अच्छा बात नहीं है। थोड़ा सा जल्दी सोना आदत बनाएं। मे बी 10:30 11 तक से पहले हम सोने से हम जल्दी उठ पाएंगे। और फिर हम शुरुआत वचन से, प्रार्थना से, स्तुति आराधना से, और भोर को आज्ञा देते हुए, वचन के द्वारा आज्ञा देते हुए परमेश्वर को भाता हुआ एक बलिदान चढ़ाते हुए और दिन को शुरुआत करेंगे। निश्चय आपको बहुत सारे आशीषें मिलेंगे। और एक दो वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। साम 143 वर्स 8, उसमें लिखा, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। तो ये जो भोर को उठते हैं, दैट इज द फर्स्ट डे का फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप आप सही कर रहे हैं, फिर सारे स्टेप्स जो है सही होते चले जाएंगे। और फिर आखिर में क्या होता है, हम परमेश्वर का इच्छा को हम पूरा करते हैं, अपने मन मर्जी को नहीं करते हैं, क्योंकि वी आर ट्यून टू हियर टू द वर्ड ऑफ गॉड। यशायाह 50 वर्स 4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों का जीव दिया है, क्योंकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जो ऐसे प्रतिदिन जो बेस्ट टाइम गॉड को देते हैं, उनको परमेश्वर बात करना भी प्रसन्न करते होंगे जरूर। इसलिए वो ये यशायाह कहता है, मैं शिष्य के समान सुबह सुबह तेरा आवाज को सुनूं, और फिर मैं सुन के उसके बाद मैं क्या करूं, थके हुओं को मैं सांत्वना दूं। और फिर ऐसे जो निराशा में गुजर रहे उनको मैं आशा जगा दूं। इस तरह से मैं एक आशीष और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकूं, ऐसे लिखा है। और इसलिए यशायाह वाज ए मेजर प्रॉफिट एंड ही वाज ब्लेसिंग टू मेनी किंग्स, मे बी 4 किंग्स ही वाज ए प्रॉफिट। 4 राजा का समय शायद वो भविष्यवक्ता था। होशिया 6:3, होशिया 6:3 में बड़ा अच्छा लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिसके भूमि सींचती है। सो यहाँ पे होशिया भविष्य वक्ता कह रहे हैं, भोर का उठ के क्या करना है, ज्ञान को ढूंढना है। ज्ञान को ढूंढने से, यत्न करने से क्या होता है, उनकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होता है, भोर को प्रकट होता है। और ऐसे जैसे किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, 2 तरह का बारिश होता है, एक पहला का बारिश होता है, एक अंत में भी कुछ बारिश होता है, फॉर्मर रेन एंड लैटर रेन। इस तरह से परमेश्वर अपने आशीषों को, अपने रेवलेशन को उनके लिए रखते हैं जो भोर को ज्ञान को ढूंढते, मतलब परमेश्वर को खोज बीन करते हैं। उनको परमेश्वर अच्छी तरह अपना रहस्य बताना चाहते हैं। मतलब इट शोज दैट दे आर इंटरेस्टेड, इट इज बोथ वेज। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ वो परमेश्वर इंटरेस्टेड हो, हम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कैसे हम सीखेंगे। दोनों तरफ टीचर एंड स्टूडेंट बोथ शुड बी एक्टिव, हालेलुया। इसी तरह से दोनों एक्टिव होने से क्या होता है, परमेश्वर सिखाने खुशी से वो सिखाएंगे और खुशी से हम भी सीखेंगे।
और फिर दोनों खुश हो जाएंगे और दोनों आशीष। परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा कि मैं जब हम टीचर होते हैं, हमारे क्लास अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर को अच्छा लगता है, माँ बाप को बच्चे परफॉर्म करते हैं, माँ बाप को अच्छा लगता है। ऐसे ही पिता को भी जब वो लोग खुशी से इंटरेस्ट के साथ सुन रहे, सीख रहे और उस पर चल रहे, पिता को भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और लास्ट में मलाकी 4:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों की नाई कूदेंगे और फादेंगे। हालेलुया। तो धर्म की सूर्य लिखा है यहाँ, हिंदी बाइबल में धर्म की सूर्य लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा सन ऑफ SUN, सन ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का सूर्य जब निकलते हैं तो क्या होता है कि हम चंगे होते हैं और हम पले हुए बछड़ों के नाय कूदे। आपने देखा जब गाय का छोटा सा बच्चा होता है, बहुत क्यूट लगता है और वो कूदती है तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो परमेश्वर बोल रहे ऐसे तुम एक गाय का बछड़े जैसे कूदते हैं, कितना सुंदर लगता है, वैसे तुमको मैं ऐसे करूंगा। हालेलुया। ऐसे आशीष दूंगा, ऐसे रेवलेशन दूंगा, ऐसे मेरे रहस्य को तुम्हें प्रकट करूंगा। हालेलुया। और प्रोवर्ब्स 31:15 में मैं ऑलरेडी बता चुकी, वो गुणवती स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो उसके बारे में भी लिखा है, वो रात को ही उठ बैठती है और वो अपना काम शुरुआत करती है। मतलब क्या, रात को ही, मतलब ये नहीं कि पूरा रात सोती नहीं है, ऐसा नहीं है। जब थोड़ा सा रात बच जाती है, मतलब इट इज स्टिल, while still it is not full sunlight, पूरा सूर्य उदय नहीं हुआ है, उससे पहले ही, थोड़ा सा पहले ही वो अपना दिन को शुरुआत करती है और जरूर प्रार्थना से ही शुरुआत करती होगी, क्योंकि उसमें लास्ट में लिखा शी फियर्स द लॉर्ड, वो परमेश्वर को भय मानती है और रात को उसका दिया नहीं बुझता है, ऐसे लिखा है। मतलब शी इज ए प्रेयरफुल वुमन एंड शी इज अ गॉड फियरिंग वुमन। अपार्ट फ्रॉम हर डिलीजेंट वर्क, मेहनती करने के साथ साथ वो परमेश्वर के साथ भी अच्छा सा संगति बना के रखती होंगे। और लास्ट में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं भोर को उठे थे। मार्क चैप्टर 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगे। जबकि यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे बीच में आया है, लेकिन फिर भी उसमें लिखा है कि वो दिन होने से पहले ही वो थोड़ा अकेला, मतलब अपना पिता के साथ संगति बिताना चाहते हैं और फिर वो प्रार्थना करने लगे वो दिन में, और आगे का नेक्स्ट क्या क्या करना है वो सब पिता से सुन के उसी तरह से उसने चेलों को चुनना, कैसे क्या क्या करना, सब कुछ अपने पिता के इच्छा को जान के उसने वैसे वैसे करते चले गए। हालेलुया। और फिर ऐसे दाऊद का भी जीवन में बहुत सारे ऐसे वचन है, दाऊद का जीवन में भी हम देखते हैं कि वो भोर को उठ के हमेशा परमेश्वर को पूछताछ करता और फिर उसके बाद कोई गलती हुए तुरंत माफी मांगना, इस तरह से दाऊद का जीवन में भी हमेशा हम देखते हैं। इस तरह से हमें वचन के द्वारा हमने ये सीखा है कि क्यों भोर को उठना है, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम ऑफ द डे, हमारे जो पहला हिस्सा है हमारा दिन का, परमेश्वर के साथ शुरुआत क्यों ना करें और फिर भोर को आज्ञा क्यों ना दे और फिर भोर को उस पूरा दिन को क्यों ना हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर के द्वारा उस पूरा दिन को नियंत्रण क्यों ना ले। जब परमेश्वर ने वचन में इतने सारे वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है, क्यों ना हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना दिन को शुरुआत करें।
तो सारा दिन हमारा अच्छा रहेगा और प्रतिदिन हमारा जीवन में उनके उद्देश्यों को, उनका इच्छा को हम पूरा करते चले जाएंगे। उनका रहस्य को सीख के, जैसे यीशु मसीह ने पिता से बातचीत करते हुए उनके इच्छा को पूरा किया, हम भी ऐसे ही अपने पिता का इच्छा को हम पूरा करते चले जाएंगे और उनके रहस्य को जो और किसी को नहीं बताएंगे, जो और को उठ के उनको ढूंढते हैं, यत्न से ढूंढते हैं। जैसे हम लोग बहुत समय रात में ज्यादा देर तक सोते हैं, तो हम ये आदत बना सकते हैं कि थोड़ा समय वहां पे जहाँ पे हम समय व्यर्थ करते हैं, वो समय को कट शॉर्ट करके हम जल्दी से सोने का आदत बनाएं और फिर जल्दी से हम उठ के, जो सुबह का टाइम बिल्कुल ऐसे प्रशांत होता है और कोई चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, उस समय परमेश्वर के आवाज को सुनना बहुत अच्छा लगता है और फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। और फिर जितना आप देर से अपना दिन को शुरुआत करेंगे, उतना ही आपको फिर वो कामों में व्यस्त हो जाएंगे और फिर परमेश्वर के आवाज दब जाएंगे और फिर पूरा दिन आप जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका कामकाज में भी बहुत सारे रुकावट हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का यही मकसद है कि हम पूरा दिन को किस तरह से नियंत्रण रख सकते हैं, किस तरह से हम शैतान का युक्तियों पर जय पा सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर की जो हमको भेद सिखाना चाहते हैं, तो यत्न से हम ढूंढेंगे और फिर यत्न करेंगे। परमेश्वर को भी पता है कि हम सचमुच में इंटरेस्टेड है और फिर हमें आत्मिक रीति से, जो क्योंकि 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करते हो तो भले चंगे रहोगे और हर काम में तू उन्नति करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दुनिया के जो काम है, जो संसारिक जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें ज्यादा प्रायोरिटी हम देने लग जाते हैं और जो आत्मिक बातों को हम अंदर दबा के रख देते हैं। तभी हमारी प्रायोरिटीज जो है मिक्सअप होके फिर हमें कंफ्यूजन को, गड़बड़ी को पैदा करने का होता है और फिर परमेश्वर का आवाज नहीं सुनते हुए फिर हम अपनी मन मर्जी करते हुए कई सारे गलतियां जाने अनजाने हम करके बैठ जाते हैं और फिर उसका नतीजे भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन भोर को उठना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और यत्न करना है, उनके हृदय को जानने का यत्न करना है और फिर उसके बाद उस वचन को, जो कीमती वायदों को अपना हृदय में पट्टी पर लिखना है। जैसे दाऊद कहता है, मैं तेरा वचन को अपने हृदय के पट्टी पर लिखता हूँ ताकि तेरा विरुद्ध गुनाह ना करो। इसी तरह से ऐसे वचनों को मैं कई बार क्या होता है कि मैं और लोग सो रहे होते तो मैं बोल नहीं पाती, तो उस समय मैं लिख लिख के सीखती हूँ और लिख लिख के सीखने से भी हमारे हृदय में, मन में वो वचन बैठ जाती है और फिर जब हमको प्रार्थना, वचन को प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्तुति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई हम टेम्पटेशन में पड़ गया, एकदम वो वचन हमें याद आ जाएगा और फिर वो गलत काम करने से हमें रोक देता है, जैसे दाऊद कह रहे हैं। तो इस तरह से कई सारा लाभ होता है हमको। सुबह सुबह का समय, पहला समय और पहला हिस्सा परमेश्वर को देने से, पूरा भोर को हम आज्ञा देने से हम बहुत सारे शैतान के युक्तियों को हम नासफल कर सकते हैं, विफल कर सकते हैं और पूरा दिन को हम प्रभुता यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा पूरा दिन का प्रभुता ले सकते हैं। और ऐसे एक एक दिन करके आप ऐसे करेंगे, कुछ समय के बाद जो है आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं
और बहुत कुछ हासिल कर रहे होते हैं। बिकॉज वी देर इज ए सॉन्ग ऑल्सो, एक गीत भी ऐसे, वन डे एट ए टाइम करके। तो एक एक दिन ऐसे करके आप शुरुआत करना शुरू कीजिए। अब देखना आपका दिन पूरा इतना अच्छी तरह आप बिताएंगे और एक सेटिस्फैक्शन एंड ऑफ द डे आपके हृदय में एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और फिर आप आके प्रभु को दिल से धन्यवाद के भेंट चढ़ाने का आपका दिल लगेगा। ऐसे हम पूरा सुबह हम परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उस दिन को नियंत्रण में लेना है। और रात में जो कुछ उसने हमारे द्वारा उसने हासिल किया है उसको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। इस तरह हम करते रहेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर के उद्देश्यों को जरूर अच्छी तरह से निभाएंगे, पूरा करेंगे और यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करते चले जाएंगे और यीशु मसीह के लिए एक अद्भुत गवाह बन के आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए मैं विश्वास करती हूँ देखने वाला दर्शकों को कि प्रतिदिन आप भोर को आज्ञा देंगे, प्रतिदिन आप थोड़ा समय वचन में, प्रार्थना में, स्तुति में, उनका रेवलेशन को पाने में, उनके इच्छा को जानने में जरूर समय बिताएंगे और आपका दिन पूरा अच्छा बिताएंगे और सफलता को हासिल करेंगे। यही मेरी आशा है और यही मैं विश्वास करती हूँ। ये वचन के द्वारा, ये जो वचन मैंने जो दिखाया आपको, ये सारे वचन नोट कीजिए और इसको आप इसके ऊपर मनन कीजिए, मेडिटेट कीजिए और ऐसे करने का पूरा प्रयास कीजिए। जरूर आप उनके आशीषों का वारिस बनेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमने देखा हाउ टू कमांड अवर मॉर्निंग लॉर्ड। यस, हम भोर को कैसे आज्ञा दे सकते हैं। हम थोड़ा सा जल्दी पहले उठ के प्रभु, हमारा जो दिन का पहली हिस्सा है प्रभु, परमेश्वर के संगति में बिताएं, वचन को ढूंढने में बिताएं, स्तुति आराधना में करने में बिताएं। हम प्रभु यीशु, हम उनका इच्छा को जाने, उनके वचन का रहस्य को, भेदों को जाने प्रभु, और उस दिन को हम नियंत्रण में ले प्रभु, ताकि प्रभु पूरा दिन को परमेश्वर जो भी उस दिन का जो शेड्यूल हमारा है, जो काम को हमको अकम्प्लिश करना है, जो काम हमको फिनिश करना है प्रभु, वो सब कुछ हम बिना रुकावट से प्रभु स्मूथली हमारा दिन चलेगा प्रभु। और हम प्रभु शुरुआत अच्छा करेंगे, पूरा दिन भी अच्छा होगा प्रभु। कोई भी कंफ्यूजन, किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगा प्रभु, और क्लैरिटी के साथ स्मूथली हमारा पूरा दिन प्रभु यीशु का जो इच्छा के अनुसार प्रभु हम उस दिन को सफलता में पूरा कर पाएंगे प्रभु यीशु। हमें मदद कर, हमें सहायता कर प्रभु। हर एक आलसीपना, शरीर के अभिलाषाओं में हर एक जो लेसीपना प्रभु, हर एक जो लेट सोने का और समय व्यर्थ करने का, ये सारी जो बुरी आदतों से हमें जय दे प्रभु, इनके ऊपर जय दे प्रभु। और हमारे शरीर को, जैसे पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियन 9 में, जैसे मैं अपना शरीर को मारता हुआ, कूटता हुआ प्रभु का वश में लाता हूँ, वैसे प्रभु हम शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, हमें बुरी आदतों के ऊपर जय पाके प्रभु भोर को कुछ समय बिता के उस दिन को हम प्रभु यीशु का नियंत्रण में ले और अच्छा दिन को हम बिताएं, प्रतिदिन अच्छा दिन बिताएं प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, प्रतिदिन तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरा हो हमारे जीवन में और देखने वाले दर्शकों का जीवन में प्रभु, हमारे परिवारों में भी, हमारे बच्चों का जीवन में भी। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।